तीन चीज हासिल हो जाए बहुत खुश नसीब आदमी है। सवारी हासिल हो जाए बहुत खुश नसीब आदमी है। लंबा चौड़ा घर हासिल हो गया बहुत खुश नसीब आदमी है। नेक साले बीवी मिल गई ये दुनिया ही जन्नत है, खुश नसीब आदमी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से रखिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है। एक तरफ माल वाले हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक तरफ माल वाला है कारून। कारून के पास भी माल, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी माल। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास माल है, कारून के पास माल है। दोनों के माल ने कहां कहां दोनों को पहुंचाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद कर दिया, नबी अलग बने, बादशाह अलग बने, जन्नत अलग मिली। लेकिन कारून को माल ने कहां पहुंचाया? जहन्नम में पहुंचाया, इससे पहले जमीन में धंसा दिया। दूसरा नमूना ला रहा हूं, तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आप गौर कीजिए। आप तिजारत करते हैं, दुकान है, जमीन है, सब जलाए जायज है, हलाल। सूद जायज नहीं, रिश्वत जायज नहीं, और जुआ जायज नहीं। जुआ जायज नहीं, और ये जायज है, वो हराम है। ये हलाल है, वो हराम है। वो जायज है, ये नाजायज है, ये राज बता रहा है। आप दुकान में बैठे हैं, खुद भी नफा हो रहा है और आप दूसरे को भी नफा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो जायज है। आप खेती कर रहे हैं, खुद भी नफा पहुंचाते हैं, दूसरे को भी नफा पहुंचाते हैं, खुद भी नफा उठा रहे हैं, दूसरे को भी नफा पहुंचा रहे हैं, इसलिए जायज है। और सूद में सिर्फ अपना नफा है, दूसरे का नुकसान है। जुआ में अपना नफा है, दूसरे का नुकसान है। रिश्वत में अपना नफा है, दूसरे का नुकसान है, इसलिए हराम है, जायज नहीं। एक राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी शादी के मौके से पैसा लेता है, गाड़ी लेता है, भैंस लेता है, इसका नाम रिश्वत है। आपको समझ में नहीं आया कि रिश्वत कैसे हुआ? पैसा लिया, गाड़ी लिया, सामान लिया, ये रिश्वत है। रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं पते और नुक्ते की बात मैं आपके सामने ला रहा हूं। रिश्वत लेने वाला कुत्ता दोनों बराबर कैसे? 3 वजह से, ध्यान दीजिएगा। इस नमूने की हिफाजत कर लीजिए, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। कुत्ते की आदत होती है वो चलते हुए सूंघता रहता है, और ये सूंघता रहता है कि किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। ये टटोलता रहता है कि कहां किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। कुत्ता सूंघ रहा है और ये टटोल रहा है। कुत्ता जमीन को सूंघ रहा है, ये जेब को टटोल रहा है। कुत्ते में और इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहला नुकता ध्यान में रखिए, रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। दूसरी बात बता रहा, कुत्ते की आदत होती है जब आप उसको टुकड़ा फेंकिए ये दुम हिलाता है। अगर आपने कह दिया कि मैं 5 लाख दूंगा, बुलेट दूंगा, गाड़ी दूंगा, तो ये आपके आगे दुम हिलाएगा, कल नहीं आज ही रिश्ता हो जाए। और कुत्ते की आदत होती है, कुत्ते की आदत होती है जब आपने उसको टुकड़ा नहीं दिया वो आंख दिखाएगा। अगर कहीं बात नहीं बनी तो फिर ये आंख दिखाता है, नहीं अभी फुर्सत नहीं है, बाद में रिश्ता होगा, 1 साल के बाद होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि माल कम मिल रहा है, माल ज्यादा उधर मिल रहा है। और कुत्ते की आखिरी आदत होती है, मैं बता रहा, कुत्ता लेने वाला, कुत्ता और माल लेने वाला दोनों बराबर। कुत्ते की आदत होती है कि वो अपनी कौम का नहीं है, अपनी बिरादरी का नहीं है, अपने बाप का नहीं, और ये अपनी कौम का नहीं है, जबकि उसका दामाद बनने वाला, और दामाद बेटा से भी बढ़ करके है, लेकिन मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। कौम का नहीं है, कौम में है, कौम का नहीं है। कुत्ता है तो दुनिया के लिए रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को सोने नहीं देता। अकेला खा नहीं सकता, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं दे रहा है। ये अपनी कौम की बर्बादी पर खुद तरक्की कर रहा है, कुत्ते से बदतर है। राज को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। कुत्ता और कौवा दोनों में फर्क क्या होता है? कुत्ते की आदत होती है जब वो मरे हुए कुत्ते को देखता है उसको भी खा जाता है, और कौवा है मरे हुए कौवे को देख करके भाग जाता है, अपनी कौम को खाता नहीं है। कुत्ता है अपनी कौम को खा रहा है, कौवा है अपनी कौम के लिए जीता, अपनी कौम के लिए मरता, उसको खाता नहीं। कौवे की आदत होती है कि जैसे किसी चीज को देखा सारी कौम को जमा कर रहा है। मरा हुआ है, मुर्गा है मरा हुआ, अकेला खा सकता था, लेकिन पहले अपनी कौम को दावत देता है, सबको जमा करता है, तब खाता है। और कुत्ता है कितना बड़ा मरा हुआ आती है, खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को भी खाना नहीं। दूसरे नुक्ते पर जरा ध्यान रखिए। कौवा है नरम नरम गोश्त खा करके उड़ जाता है, कुत्ता है पहले गोश्त खाता है, उसके बाद चमड़ी खाता है,
उसके बाद दमड़ी खाता, वो जो हड्डी बच जाती उसको भी चबा करके छोड़। और कुत्ते की आखिरी खसलत बता रहा, हमारा समाज कहां पहुंच गया। बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूं, लेकिन आपको जो हालात आपके सामने आ रहे हैं, आपने देखा कि लड़की कूद करके मर गई। गुजरात में एक लड़की कूद करके मर गई इस वजह से कि उसके शौहर ने मुतालबा किया था और उसका जीना हराम कर दिया था। बहुत सख्त बात हो गई। इंसान इंसान नहीं रहा बल्कि शैतान हो गया, और शैतान से भी आगे निकल गया। अब इंसान इंसान ही नहीं रहा। आप समझते हैं कि टोपी लगा करके बैठे मुसलमान है। मुसलमान होने की बात तो दूर की, इंसान ही नहीं। कुत्ते की आखिरी बुराई दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुत्ता खाते खाते गले तक खाता है, सांस लेने की जगह नहीं। खा रहा है, सांस लेने की जगह नहीं। उसके बाद क्या करता है, उल्टी करता है। जो पेट खाली हो गया उसी उल्टी को दोबारा घूम लेंगे। इंशाअल्लाह कुत्ता नहीं बनना है, दूसरे के लिए जीना, दूसरे को मिटा करके तरक्की नहीं करनी। हाथ रखिए इंशाअल्लाह, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। आखिरी एक मिसाल देना, ध्यान से देखना, आखिरी मिसाल देना। मकतब में बच्चा पढ़ने के लिए आया, उस्ताद ने लकीर खींची, कहा कि बेटा मेरी लकीर को छोटा करो। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। एक बच्चा खड़ा होकर के उसको मिटाने लगा, बेटा मिटा करके ले जाए, मिटाए बगैर मेरी लकीर को छोटा करो। एक बच्चा समझदार था, खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लेकर के उस्ताद की लकीर से बड़ी लकीर खींच दी। कहा कि देखिए भाई, बगैर मिटाए हुए आपकी लकीर को छोटा कर दिया। कहा कि बेटा दूसरे को मिटा करके तरक्की मत करना, दूसरे के लिए मिट करके तरक्की। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, आपके दिल की आवाज होगी कि हमारी तादाद बढ़ेगी, हम गालिब आ जाएंगे। गलत है।